सभी को जय हिंद। आज चर्चा करते हैं संवेग, इमोशन। इमोशन शब्द जो है, संवेग पद का अंग्रेजी रूपांतरण इमोशन है, जो लैटिन शब्द इमोवियर से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, भड़क उठना, आवेश में आ जाना या हिला देना। वाटसन ने सर्वप्रथम 1919 में सबसे पहले नवजात शिशुओं में संवेग का अध्ययन करके यह बताया कि शिशुओं में 3 जन्मजात तथा मौलिक संवेग होते हैं, भय, प्रेम और क्रोध। लेकिन शेयरमैन ने इसका समर्थन नहीं किया है और बताया कि जन्म से 2 सप्ताह तक शिशु में सांवेगिक व्यवहार का पहला चिन्ह सामान्य आवेश होता है। संवेग पद का अंग्रेजी रूपांतर इमोशन है, जो लैटिन भाषा के शब्द इमोवियर से बना है। आइए देखते हैं संवेग की परिभाषाएं। तो संवेग की परिभाषाओं में देखते हैं, पहली परिभाषा है गेल्डार्ड 1963 के अनुसार। तो गेल्डार्ड महोदय ने कहा है, संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। इंग्लिश एंड इंग्लिश के अनुसार संवेग एक जटिल भाव की अवस्था होती है जिसमें कुछ खास शारीरिक एवं ग्रंथीय क्रियाएं होती हैं। बेरान, बर्न एवं कैंटोविच के अनुसार संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा होती है और फिर जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। पीटी यंग के अनुसार संवेग मनोवैज्ञानिक कारकों से उत्पन्न संपूर्ण व्यक्ति के तीव्र उपद्रव की अवस्था है, जिसमें व्यवहार, चेतना, अनुभव और आभारावयव के कार्य सन्निहित रहते हैं। क्रो के अनुसार संवेग व्यक्ति के आंतरिक समायोजन, मानसिक एवं शारीरिक भौतिक अवस्थाओं से प्रभावित होकर उसके बाह्य व्यवहार में दिखाई देने वाला प्रभावशाली अनुभव है। नेक्स्ट में देखते हैं, परिभाषा है संवेग की जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर महोदय ने कहा है, संवेग शरीर की जटिल अवस्था है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा उसी के अनुसार मांसपेशियां व्यवहार करने लगती हैं। ये जेम्स ड्रेवर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट में बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। नेक्स्ट है रास के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों को जन्म देने वाला कहा है। उनके अनुसार मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ये तो हुई परिभाषाएं संवेग की। आइए और आगे देखते हैं, संवेग जो है, मैकडूगल महोदय ने निष्कर्ष निकाला है कि संवेग का उदाहरण ले लीजिए कि जैसे हम सांप को देखते हैं, जैसे मैकडूगल का लास्ट में डेफिनेशन दिया है कि मूल प्रवृत्तियों से है, जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हैं और संवेगों को जन्म देने वाला माना है। उनके अनुसार मूल प्रवृत्ति जन्म व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अब इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, बच्चा रास्ते से जा रहा है, एक सांप, सर्प स्नेक जो है रास्ते में मिलता है या पड़ा है, निकल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले से परसेप्शन होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। फिर तो प्रत्यक्षीकरण हुआ तो वो ज्ञानात्मक पक्ष में जाएगा। फिर उसमें सांप से भय पैदा होगा तो वो भावात्मक पक्ष में जाएगा। और फिर वो वहां से लड़का जो है या व्यक्ति है या हम वहां से हट जाते हैं या उससे दूर चले जाते हैं, तो वो क्रियात्मक पक्ष क्रिया होती है। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण मिलता है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं।
मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्तियों को 14 बताया है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक जुड़ा हुआ संवेग बताया है। तो आइए जान लेते हैं कि मूल प्रवृत्ति और संवेग कौन कौन से हैं, उनको हम तुरंत जान लेते हैं। तो मूल प्रवृत्ति जो 14 बताई है मैकडूगल महोदय ने, तो एक मूल प्रवृत्ति होती है पलायन या भागना या एस्केप, तो इससे संबंधित संवेग होता है भय, फियर। दूसरी मूल प्रवृत्ति है युयोत्सा, युद्ध प्रियता या कम्बात, इससे संबंधित संवेग है क्रोध, एंगर। नेक्स्ट में तीसरी मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति, रिपल्सन, इसका संबंधित संवेग घृणा, डिसगस्ट है। चौथी मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, इसका संबंधित संवेग आश्चर्य, वंडर। पांचवी मूल प्रवृत्ति है सुरक्षा, पेरेंटल, तो इसका संबंधित संवेग वात्सल्य, स्नेह, टेंडर इमोशन, लव। नेक्स्ट में छठी मूल प्रवृत्ति है शरणागति, अपील, जिसको संबंधित संवेग बनेगा विषाद, डिस्ट्रेस। सातवीं मूल प्रवृत्ति है रचनात्मकता, कंस्ट्रक्शन, तो इसमें संबंधित संवेग बनेगा संरचनात्मक भावना, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। आठवीं मूल प्रवृत्ति है संचय प्रवृत्ति, एक्विजिशन, तो इसका संबंधित संवेग स्वामित्व की भावना, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। नवीं मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता, ग्रीगेरियसनेस, इसका संबंधित संवेग एकाकीपन, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। 10वीं मूल प्रवृत्ति है काम, सेक्स मैटिंग, जिसमें कामुकता संबंधित संवेग होता है, लस्ट, इसको कहते हो। 11वीं मूल प्रवृत्ति है आत्मगौरव, सेल्फ असर्शन, इसका संबंधित संवेग श्रेष्ठता की भावना, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग और इलेशन। नेक्स्ट में 12वीं मूल प्रवृत्ति है दैन्य, सबमिशन, आत्महीनता, निगेटिव सेल्फ फीलिंग, भोजनावेशण, फूड सीकिंग, भूख, एपेटाइट, ये संबंधित से संवेग बनेगा। और 14वीं मूल प्रवृत्ति हास, लाफ्टर, जिसका संबंधित संवेग आमोद, एम्यूजमेंट बनेगा। बात कर लेते हैं कि संवेगों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो संवेगों की उत्पत्ति उनके द्वारा शरीर में होने वाले आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन और व्यवहार को दिशा प्रदान करने के संबंधित बातों को लेकर उसकी प्रकृतिजन्य विशेषताओं के बारे में कहा जाता है। वो विशेषताएं जैसे हैं संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ कोई न कोई मूल प्रवृत्ति अथवा मूलभूत आवश्यकता जुड़ी रहती है। सामान्य रूप से संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ही होती है। जैसे हमने उदाहरण अभी दिया था कि सांप देखते हैं, स्नेक देखते हैं, या कोई जानवर देखते हैं, शेर देख लें, तो वहां पर से हम परसेप्शन होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, और प्रत्यक्षीकरण के उपरांत हमारा भाव पैदा होता है, फिर क्रिया होती है। किसी भी संवेग के जागृत होने के लिए भावनाओं का होना आवश्यक है, तो फीलिंग्स आवश्यक है। यहाँ पर प्रत्येक संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति में कई प्रकार के शारीरिक और शरीर संबंधी परिवर्तनों को जन्म देती है। अब बात करते हैं संवेग के दौरान शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन बहुत से होते हैं जिनको हम कई प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो एक होते हैं आंतरिक शारीरिक परिवर्तन, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन है। तो जैसे हृदय की धड़कन पर असर पड़ना, ब्लड प्रेशर, श्वसन की गति, पाचन क्रिया, रक्त की रासायनिक संरचना में परिवर्तन, शरीर के तापमान में अंतर, शरीर की ग्रंथियों, नलिकायुक्त नलिकाविहीन ग्रंथियों में अंतर, त्वचा की विद्युत अनुक्रिया में अंतर, संवेग के दौरान शरीर की पेशियों में खिंचाव, तनाव। तो इस प्रकार से ये आंतरिक परिवर्तन होते हैं। और वाह्य शारीरिक परिवर्तन जैसे हैं मुखाभिव्यक्ति, मुख मुद्रा में परिवर्तन, शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन, वाणी या स्वर अभिव्यक्ति में परिवर्तन या अंतर। तो इस प्रकार से संवेग की चर्चा हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।